अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे इंशाअल्लाह ताला अपने अपने घरों में। आज जुमा है और आप सबको मेरी दुआ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। इंतज़ार तो होता है, मुझे भी होता है कि हम अल्लाह के सामने पेश होते हैं, लेकिन साथ में ये भी दुआ किया करें कि हम गुनहगार बंदे जो अल्लाह ताला के आगे हम अपनी हाजात लेके जाते हैं, दुआएं लेके जाते हैं। पाक परवरदिगार, कोई तो इसमें इस दुआ में नेक बंदा शामिल होगा जिसकी आमीन से अल्लाह पाक हमारी भी दुआओं को कबूल फरमा दे। जो भी हम मांगते हैं अल्लाह पाक हम गुनहगार बंदे हैं उसको आप कबूल फरमा दीजिए, अगर वो सारी दुआएं हमारे हक़ में बेहतर है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उस पर भी हमें सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला बना दीजिए। दरूद शरीफ पढ़िए और हम दुआ करेंगे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यो या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नानो या मन्नानो, या फ़तर समावाति वल अर्ज़, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। या रब्बी, हम आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं, बहुत गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, ख़ताकार हैं, लेकिन फिर भी आपसे तवक्का रखते हैं या अल्लाह पाक कि आप हमारे सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया, बचपन से लेके आज तक जितने भी हमने गुनाह किए हैं पाक परवरदिगार, आप उनको मुआफ़ फरमा दीजिए और हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, मरने से पहले हमारी मग़फ़रत फरमा देना, कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना, मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे अल्लाह, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ, तेज़ी के साथ गुजार देना, पुल सरात पे से जहन्नम के गड़े में गिरने से बचा लेना। या रहमान राहिमीन, आखिरत की रसवाई से, आखिरत की बदनामी से हमें सबके सामने बचा के रखना। या अल्लाह, प्यारे नबी के हाथों जामे कौसर इनायत फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला अता फरमा देना। या अल्लाह पाक, बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग बे औलाद हैं, औलाद के लिए तरसते हैं, आपके लिए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। या अल्लाह, उनको नेक और स्वाले बड़ी ज़िंदगी वाली नॉर्मल बच्चे अता फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, बेरोज़गारों की रोज़गार अता फरमा दीजिए, सबके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, बीमारों को शफ़ाए कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दीजिए। किसी किस्म की छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों से बचा के रखना, कैंसर से, हार्ट प्रॉब्लम से, डायमेंशिया से, अल्ज़ाइमर से, हेपेटाइटिस से, स्ट्रोक से, हाई ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से, या अल्लाह ब्रेन ट्यूमर से, ब्रेन क्लॉट से, जो जो छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारी हैं, हम सब पर रहम फरमाना और हम सबको इससे बचा के रखना। हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में मौत ना देना। अल्लाह पाक करम फरमा देना, रहम फरमा देना। या अल्लाह, जुमे का दिन हो, जुमे की रात हो, जब हमें मौत आए, या अल्लाह रमज़ान के महीने में मौत अता फरमाना, ताकि अल्लाह कब्र के अज़ाब से और कब्र के हिसाब किताब से हम बच सकें मेरे अल्लाह। या रहमान राहिमीन, 5 वक्त नमाज़ी बना दीजिए, तहज्जुद गुज़ार बना दीजिए, वक्त पर हमें हमारी औलादों को नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, आने वाला रमज़ान हम सबको नसीब फरमाना। या अल्लाह, पूरे सही तरह से, जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से हम रमज़ान गुजार सकें। या अल्लाह, या अल्लाह, जो भी हम करते हैं, जो भी हम देते हैं, अल्लाह पाक आपके नाम पे, सदक़े पे, खैरात पे, उसको कबूल और मकबूल फरमा दीजिए और उसका अजर अज़ीम हमें अता फरमा दीजिए। या रहमान राहिमीन, जिस के माँ बाप, मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए, उनकी कब्रों में अपना नूर ही नूर अता फरमा दीजिए, जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दीजिए या रब्बुल आलमीन।
या अल्लाह किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, बहन भाइयों की औलादों की, दोस्तों की, या रब्बुल आलमीन, बेटों की, बहुओं की, पोते की, किसी 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 की आजमाइश में ना डालना। सबको सेहत कामला, अजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। मक्का मदीना लेके जाइए, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा दीजिए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए अल्लाह पाक कि हम हर साल अपनी औलाद के साथ उम्रा और हज पे जा सकें। पाक परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल मकबूल फरमा दे या अल्लाह। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए मछली का सालन। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। सेम रेसिपी से आप झींगे का सालन भी बना सकते हैं। अगर आपको झींगे पसंद है आप झींगे ले लीजिए, लेकिन थोड़े से अच्छे बड़े, थोड़ी मीडियम साइज़ के लीजिएगा, उससे आप झींगे का सालन सेम रेसिपी फॉलो करके बना सकते हैं। और हम बना रहे हैं चिकन कैंडी स्टिक्स, ठीक है। ये चिकन से बनेगी, फिंगर साइज़ की हम काटेंगे उसको, और फिर उससे हम उसको स्क्यूअर्स पे डालेंगे। मैरिनेट करने के बाद वुडन स्क्यूअर्स पे लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम उसको बैटर में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे और फ्राई करेंगे, और कॉकटेल सॉस के साथ हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चलते हैं हम अपने काउंटर की तरफ। मछली आप कोई सी भी ले लीजिए। मैंने लिया है हीरा मच्छी रेड स्नैपर 1 किलो। अच्छा जी, पामेस ऑलिव ऑयल, एक कप लिखा है लेकिन मैं 1 कप नहीं ले रही, मैं 3/4 कप ले रही हूँ। बख्तियार, मुझे थोड़ा राई दाना चाहिए प्लीज़। अच्छा जी, हम इसमें सब में पहले डालेंगे राई दाना, मीठी दाना, कड़ी पत्ता। मेथी दाना कभी भी ज़्यादा नहीं डालते हैं, वरना आप, ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वरना आपका सालन कड़वा हो जाता है। 1/4 टीस्पून, ठीक है। 12-15 मेथी दाना, राई दाना हम 1 चाय का चम्मच डालेंगे, कड़ी पत्ता 15-20 पत्ते डाल दीजिए, लहसुन पिसावा बेहतरीन इटालिया का, 12 क्लोव्स चाहिए आपको, तकरीबन 3/4 टेबल स्पून डाल रही हूँ। उस मेथी की क्या खुशबू आई है। मैं राई दाना डालूंगी, बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल ले लें। अच्छा, एक बात सुनते हुए जाइए, ये हो गया, इसमें मैं राई दाना डालूंगी और साथ में मैं इसमें ये पिसा हुआ मसाला डाल दूँगी। हरी मिर्च, टमाटर, मैं आके आपको बताती हूँ कितना कितना है, और 2 कप चॉप्ड प्याज थी। हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, ठीक है, आके बताऊंगी आपको कितना कितना था। इसको मैं, जब तक आप ब्रेक पे होंगे ना, मैं खूब अच्छी तरह इसकी भुनाई कर रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मछली का सालन। अज्जा: मछली स्लाइस 1 किलो, तेल 1 कप, मोटी हरी मिर्चें 6 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, लहसुन 12 चवे, कटी प्याज 2 कप, टमाटर बारीक कटे 2 अदद, राई दाना आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 20 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिटी दही आधा कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, उस वक्त से जिस वक्त से आप ब्रेक पे गए हैं, ये मसाला खूब अच्छी तरह भून रहा है, ठीक है, और भून चुका है। इस मसाले में सब में पहले मैंने 1 कप
3/4 कप तेल डाला था कढ़ाई में। उसमें मैंने राई दाना मुझे मिल गया यहाँ से, मैंने राई दाना डाला 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाला, कड़ी पत्ते 15-20 डाले। उसके बाद मैंने इसमें चंद चीज़ें पीस के डाली, 2 टमाटर, ठीक है, 2 कप प्याज। उसके बाद मैंने इसमें 6 मोटी वाली हरी मिर्चें ली थी, वो मैंने पीसी और डाल के अच्छी तरह उसको भूना। साथ में इटालिया का गार्लिक पेस्ट डाला 3/4 टेबलस्पून, बिकॉज हमें 12 जवे लहसुन पीसते हैं, तो वो मेरे पास था पिसा हुआ, तो वो मैंने नहीं डाला, वो डाला और उसको हमने अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें जा रहा है 1 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है, हाँ 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 चाय का चम्मच चिली पाउडर, धनिया आपके पास शुरू में लिखा है साबुत धनिया आपको पीसना है, तो मेरे पास कुटावा भुनावा है तो मैंने वही डाल दिया है 1.5 टीस्पून धनिया कुटावा। हल्दी 1/2 टीस्पून, दही 1/2 कप, प्लीज़ मछली खाया करें सर्दियों में, ज़्यादा नहीं, आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन महीने में 1-2 दफ़ा ज़रूर बच्चों को भी खिलाया करें। इट्स वेरी वेरी हेल्दी, ख़ासकर आपके दिमाग के लिए ओमेगा 3 होता है इसमें, ज़रूर खाया करें। थोड़ा सा पानी डाला है, इसको मैं भूनूंगी और मछली डाल दूंगी। कितना आसान है। अब आप मछली डालने के बाद आपको इसका जितना शोरबा चाहिए वो आप रखेंगे। मैंने स्लाइसेस करवाए थे, इतनी फ्रेश मछली है, हीरा मच्छी, रेड स्नैपर। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, मछली के बजाय अगर आपके पास प्रॉन्स हैं, सेम रेसिपी फॉलो करते हुए आप प्रॉन करी बना लें, प्रॉन का सालन बना लें, वाइट बॉइल्ड राइस के साथ इसको खाएं। हमारे घर तो मैं ये मछली का सालन बनाती हूँ ना, जब भी बनता है तो हम खाते हैं इसको बाजरी की रोटी के साथ, जिक्र रखता है। बाजरी की रोटी आपने बनाई और उसको फिर चूरा किया, तोड़ के बारीक बारीक तोड़ के उसके ऊपर शोरबा और मछली डाल के। बल्कि लास्ट सैटरडे मुझे मेरी बेटी ने कहा था, मम्मी सर्दी आ गई, मछली की कढ़ी और बाजरी की रोटी तो खिला दीजिए। मैंने कहा अच्छा बेटा, वी ऑल लव दिस विद बाजरी की रोटी। देखें कितना खूबसूरत कलर। अब आपको जितना शोरबा चाहिए ना, आप इसमें पानी डाल दो, पतला नहीं करिएगा और पतला होगा भी नहीं, बिकॉज इसमें 2 कप प्याज और टमाटर सब ब्लेंड करके डाला है ना, वो स्मूथ आपकी ग्रेवी बनेगी। आधा से 1 कप डाल दें बस, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड रेसिपी पे। ठीक है, ओके, ब्रेक है जी, ब्रेक से वापस आते हैं और आके अपनी चिकन को मैरिनेट करते हैं। मछली का सालन। अज्जा:
मछली स्लाइस 1 किलो, तेल 1 कप, मोटी हरी मिर्चें 6 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, लहसुन 12 चवे, कटी प्याज 2 कप, टमाटर बारीक कटे 2 अदद, राई दाना आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 20 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिटी दही आधा कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। जी जनाब, मैं आपको पता नहीं सकती इसकी क्या खुशबू आ रही है। अच्छा, लास्ट में इसमें जाएगा हाफ टी स्पून, ठीक है, ज़्यादा नहीं इसका, वरना खूबसूरत सा कलर ख़राब हो जाएगा। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा हरा धनिया अभी, और थोड़ा डिश में ऊपर। बस 5 मिनट बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। इतनी अच्छी थिक स्मूथ ग्रेवी बनी है, और ये ग्रेवी उसी वक्त बनती है जब आप टमाटर और प्याज और हरी मिर्च पीस लें। 5 मिनट और बस। मछली तो आपको पता है भाप में गलती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं आज की हमारी सेकंड रेसिपी जो है चिकन कैंडी स्टिक्स। इसके लिए आपको चिकन चाहिए आधा किलो, फिंगर्स में काट लीजिए। थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, मेरी मेड ने ज़रा छोटी काट दी, खैर इट्स ओके, ठीक है, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए आपके फिंगर के मुताबिक बड़ी। अच्छा, इसको हम जा रहे हैं मैरिनेट करने जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें पीस के डाल दीजिए, ये रखी हुई हैं। आजकल मैं आपको बताऊं, इतनी अच्छी हरी मिर्चें ग्रीन चिली पेस्ट पिसाया मिल रहा है हर सुपरमार्केट में। मैं तो वही ले रही हूँ, अब मैं नहीं पीसती भाई। देखें ना, कलर देखें, हर चीज़ देखें, इतना अच्छा है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर इटालिया का 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 3 टेबलस्पून, ये रमज़ान के लिए बहुत अच्छी है, आप बनाएं और फ्रीज़ कर दें इसको। आप अभी भी बना के और फ्रीज़ कर दें, शाम में बच्चे खेल के आते हैं अंदर, भूख करते हैं, निकालें, फ्राई कीजिए और दीजिए। अच्छा, सिरका 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस डल गया, चिली सॉस डल दिया। अब इसमें जाएगा सॉल्ट हाफ टी स्पून, और चिली पाउडर मैं 1 डाल रही हूँ, मैं 1.5 नहीं डाल रही। सालन का चूल्हा बंद कर दिया है। 1 टीस्पून चिली पाउडर, सॉल्ट 1/2 लिखा है लेकिन मैं 1 डाल रही हूँ, लेवल्ड। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। रिपीट कर देती हूँ, आधा किलो चिकन ब्रेस्ट लंबाई में फिंगर्स में काट लीजिए। मैरिनेट करेंगे अदरक लहसुन इटालिया का 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिली पिसी हुई है या ग्रीन चिली पेस्ट ले लीजिए 1 टेबलस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून लेवल्ड। उसके बाद में इटालिया का ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून चिली सॉस, विनेगर 1 टेबलस्पून। सब कुछ ये देखें साथ मिक्स हो गया, ठीक है। ये इसका मैरिनेशन है। अब हमें बनाना है इसका बैटर। थोड़ी देर छोड़ रही हूँ इसको, बैटर पे आइए।
बैटर के लिए हम लेंगे आधा कप मैदा, 1 अंडा, इटालिया का कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इटालिया का ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर इटालिया का 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून। सॉल्ट इसलिए कम जा रहा है इसमें कि चिकन में भी सॉल्ट है और चिकन पाउडर है इसमें। वाटर टू मेक बैटर। एक अंडा, आधा कप मैदा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च इटालिया की 1 टीस्पून और इटालिया का ही कॉर्नफ्लावर, ठीक है। चिली पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर इटालिया का 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून और वाटर टू मेक थिक बैटर। बस एक मुझे दिखाने दें, फिर हम चलते हैं बेड पे। सिर्फ एक दिखाने दें। ठीक है, ये हो गया हमारा थिक बैटर। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये लेंगे छोटी स्टिक शाशले की और इसमें हम पुरोएंगे बिहारी कबाब की तरह, जिस तरह आप निटिंग करते हैं, इन एंड आउट जिगजैग मैनर में। Children love this। ठीक है, इस तरह से आपने लगाया, बैटर में डिप किया, ब्रेड क्रम्स में कोट किया और फिर आपने इसको फ्राई करना है, फ्रीज करना है। बैटर में कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे, ट्रे में रख दीजिए जब तक कि ये हार्ड हो जाए, चिल हो जाए, डब्बा भर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन कैंडी स्टिक्स अज्जा। चिकन लंबे फिंगर स्लाइसेस आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 3 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा। बैटर के लिए अज्जा: अंडा 1 अदद, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पानी गाढ़ा बैटर बनाने के लिए हस्बे जरूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। ठीक है,
बैटर में डिप होगा। ब्रेड क्रम्स में कोट होगा। या आपके घर पे हाई टी हो, कमेटी पार्टीज हो, बच्चों की बर्थडेज हो, सब चीज़ में ये आपको काम आएगा। रमज़ान के लिए तो ये ज़बरदस्त है। और फिर ज़रा सा प्रेस कीजिएगा। देखें इस तरह। समझ आ गया? एक और देख। अच्छी तरह से कोट करेंगे, बहुत अच्छी तरह से। और फिर प्रेस करेंगे अपने हाथ से। ठीक है। इसके साथ आप कॉकटेल सॉस बना लीजिए। मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाई हुई है। अभी जब तक मैं ये कर रही हूँ, रेसिपी लिखा रही हूँ आपको। आधा कप मेयोनीज़ कॉकटेल सॉस बनाने के लिए, आधा कप मेयोनीज़, 3 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस या चिली सॉस, जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास घर पे है। चिली गार्लिक सॉस या चिली सॉस, हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून हनी, सबको साथ डाल के मिक्स करना है। बन गई आपकी कॉकटेल सॉस। इसके साथ सर्व करिए। और प्लीज़ आंच हल्की, इसलिए कि चिकन बिल्कुल कच्ची है। चलें जी, वक्त आ चुका है रीकैप का। हम बढ़ते हैं रीकैप की तरफ। इंशाल्लाह ब्रेक से आने के बाद आपकी मुलाकात मेरे से होगी सर्विंग टेबल पे। ठीक है। चिकन कैंडी स्टिक्स अज्जा। चिकन लंबे फिंगर स्लाइसेस आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 3 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा। बैटर के लिए अज्जा: अंडा 1 अदद, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पानी। गाढ़ा बैटर बनाने के लिए हस्बे जरूरत। तरकीब: 1 बोल में तमाम मसाले और चिकन के टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। चिकन को इस मसाले में आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने दें। अब लकड़ी के स्क्वेयर्स पर चिकन स्ट्रिप्स जिग-जैग अंदाज में लगाएं। तमाम चिकन के टुकड़े इसी तरह स्क्वेयर्स में लगा दें। अब तैयार शुदा बैटर में चिकन वाली स्क्वेयर्स डिप करें। फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह रोल करें ताकि कोटिंग हो जाए। उसके बाद गर्म तेल में गोल्डन होने तक डीप फ्राई करें। आखिर में कॉकटेल सॉस के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। मछली का सालन अज्जा: मछली स्लाइस 1 किलो, तेल 1 कप, मोटी हरी मिर्चें 6 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, लहसुन 12 चवे,
कटी प्याज 2 कप, टमाटर बारीक कटे 2 अदद, राई दाना आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 20 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिटी दही आधा कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: लहसुन, हरी मिर्चें और साबित धनिया पीस कर पेस्ट बना लें। कढ़ाई में 1 कप तेल गरम करके प्याज, राई दाना, मेथी दाना और कड़ी पत्ते डाल के लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें। अब इसमें पिसा हुआ मसाला शामिल करके 5 मिनट पकाएं। उसके बाद 1/4 कप पानी मिलाकर मुसलसल फ्राई करते रहें। अब बारीक कटे टमाटर शामिल करके अच्छी तरह फ्राई कर लें। फिर ढककर टमाटरों को गलने दें। उसके बाद पिसी लाल मिर्च, हल्दी और नमक शामिल करें और मसाला अच्छी तरह फ्राई कर लें। जब टमाटर गल जाएं तो फिटी दही डालकर इतना फ्राई करें कि तेल अलग हो जाए। अब मछली के टुकड़े डाल के हल्का सा मिक्स करें ताकि मसाला मछली पर लग जाए। आखिर में पिसा गर्म मसाला और कटा हरा धनिया डाल के गर्म गर्म सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। दोनों चीज़ें आपके सामने, बहुत आसान, बहुत मज़ेदार। ज़रूर वीकेंड पे बना लीजिए। मैं तो आपसे यही मेरी राय है कि अगर आप जहाँ रहते हैं और अगर वहाँ ताज़ी मछली मिल रही है, रहू से बनाएं, हीरा से बनाएं, सुरमई से बनाएं, जो आपको मछली पसंद है। पॉम्फ्रेट तो खैर इंतहा की महंगी है, चाहें तो आप उससे बना लें, काला पॉम्फ्रेट से बनाएं, जो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इतनी खुशबू है इसमें। और बाजरी की रोटी या घर की सादी रोटी और बॉइल्ड चावल के साथ भी खा सकते हैं। ठीक है, और ये कैंडी स्टिक्स एंजॉय करें कॉकटेल सॉस के साथ। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह ताला आपसे पीर वाले दिन नए मेन्यू के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ मुलाकात करेंगे। आप लोग भी खुश रहिए, अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। आई एम श्योर जिस तरह मैं अपना वीकेंड को एंजॉय करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के साथ। अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे, सबके घर में खुशियाँ दे, बरकतें दे, बच्चे आएँ, गहमा गहमी हो और एंजॉय करें। ठीक है, हैव अ ग्रेट वीकेंड, लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।